हल्ला नहीं करोगे बेटा, हल्ला नहीं करना। जमीन से आप खड़े हो जाइए, ऊपर जाइए, खड़े हो जाइए। गया सर, आसिफ भाई गए। मेरे दीनी भाइयों और मुसलिम अजीज बच्चों और मेरे पूरा गैरतमंद नौजवानों, इको बंद कर दो, इको खत्म कर दो। ये बात किसी गुफ्तगू का नहीं है, मेरी आवाज की तरफ फंसी गई है, इसलिए मैंने जरा सहारा लिया माइक का। जरा महफिल में खामोशी अख्तियार कर ले तो मैं बात करता हूँ। मेरे भाइयों, हिंदुस्तानी मुसलमानों को दो फितनों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो दो फितना ये है कि दीनी उलूम अलग है और दुनियावी उलूम अलग है, और एक दूसरा फितना क्या है कि दीन अलग है और सियासत अलग है। बड़े शायर अल्लामा इकबाल ने कहा, जलाले बादशाही हो कि जमहूर तमाशा हो, दी हो सियासत से अलग तो रह जाती है चंगेजी। चंगेजी के माने हैं जालिमों की हुक्मरानी की। चंगेज और हलाकों से ताबीर किया जाता है उस निज़ाम को जिस निज़ाम में इलाही फरमान की अनदेखी की जाती है। मेरे भाइयों, इस वक्त हर कोई हम में से मिल्लत का फर्क जहाँ बैठता है, उसकी गुफ्तगू, उसकी नशिस्त और बर्खास्त में एक ही बात खुलकर सामने में आती है कि मुल्क में मुसलमानों की हालत अच्छी थी, इसकी तालीमी हालत दलितों के करीब हो गई है, इसकी मुआशी हालत बहुत खराब हो गई है। वो मुसलमान जो इस मुल्क में कभी सुल्तान और बादशाह बना हुआ था, आज उन मुसलमानों का हाल ये है कि वो दाढ़ी और टोपी रखते हुए घबरा रहा है, बहनों के बुर्के उतारे जा रहे हैं, बेटियों की आबरू रिजी की जा रही है, जानवरों के नाम पर न जाने कितने मुसलमानों का खून किया गया है। ये गमनाक हालात आपके दरमियान में, कभी आपने गौर किया ऐसा क्यों है? कुरान ने वादा किया, वअंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन, दुनिया में तुम ही गालिब रहोगे, दुनिया में तुम ही इज्जत और इफ्तिखार की जिंदगी गुजारोगे। ये कौन कहता है? एक अरे बेटे बात नहीं, ये किनका जुमला है? ये किसी आलिम का नहीं, किसी वली का नहीं, किसी रसूल का नहीं, ये कादिर मतलब इस कायनात के खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा नौज़ुबिल्लाह कभी गलत नहीं हो सकता। जरा सीने पे हाथ रखो नौजवानों, कि आखिर क्या वजह है कि दुनिया हम पर टूट पड़ी है, हम बेगैरत हो गए हैं, हम बेइज्जत हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखो, बेसबब जमीन पे जलजला नहीं आता, तहे खाक किसी की रूह तड़पती हो। दुनिया में जो कौम अपनी इज्जत और इफ्तिखार का, अपनी आबरू का और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करती,